हेलो एंड वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्क्वायर गेट एंड एसी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा लेक्चर 2। लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यदि आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 1 देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। लेक्चर 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज़ गो थ्रू द लिंक एंड वॉच लेक्चर 1। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग पहले डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर 1 में मैट्रिक्स ऑलरेडी कवर हो चुका है। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स बेसिकली इसका डेफिनेशन देख लो। द फैक्टर विच डिटर्मिन्स द यूनिकनेस ऑफ लीनियर सिस्टम इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। मतलब डिटर्मिनेंट एक ऐसा फैक्टर है जो कि यूनिकनेस ऑफ लीनियर सिस्टम बताता है। यूनिकनेस मीन्स कि सिस्टम इफ देयर दैट वेदर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिक सोल्यूशन और नॉट ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम लोग इसमें यही देखते हैं कि जो लीनियर सिस्टम दिया हुआ है उसका यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। यही इसका डिफिनीशन है। अब डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। सपोज दिस इज 2x2 मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2x2, और इसका अगर हमको डिटर्मिनेंट निकालना है तो हमको डिटर्मिनेंट को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, सपोज दिस एलिमेंट इज A1, दिस इज V1, दिस इज A2 एंड दिस वन इज B2। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B2, उसके बाद माइनस साइन, दिस विल बी A2 B1। ठीक है, दिस इज डिटर्मिनेंट। इस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट 2x2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, A1 का B2 से मल्टीप्लाई करेंगे A2 का B1 के साथ तो आ जाएगा। डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इसे पढ़ा जाएगा डिटर्मिनेंट A। अब जैसे मान लो कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? an क्रॉस n डिटर्मिनेंट निकालने के हम लोग फार्मूला ये होता है समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस j A1j इंटू डेल्टा आई जे। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझते हैं हम लोग। फिक्स आई इजकल टू 1, पहले हमको आई इजकल टू 1 मीन्स आई इज रो, मतलब किसी भी एक रो को आप फिक्स कर लीजिए। देन यू विल एक्सपैंड दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का मतलब क्या होगा आगे हम लोग समझाते हैं। एक 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके। ओके, सपोज वी हैव 3x3 मैट्रिक्स, दिस इज 3x3 मैट्रिक्स। इसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। दिस इज 3x3 मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ दिस 3x3। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम लोग जो डिफिनीशन बताए थे, पहले किसी i इजकल टू 1 को फिक्स कर लो। i इजकल टू 1 को हमने जब फिक्स किया, देखो i इजकल टू 1 को मैंने जब फिक्स किया तो यहाँ पे j इजकल टू 1 आएगा। तो जब j इजकल टू 1 रखोगे तो माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1 मीन्स 2, माइनस 1 टू द पावर 2, माइनस 1 टू द पावर इवन नंबर दैट इज प्लस 1। और यहाँ पे हो जाएगा A11 डेल्टा, i को मैंने ऑलरेडी फिक्स कर चुका है तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा 11। डेल्टा यहाँ पे आई जे क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, ये क्या होता है? डेल्टा। माइनर निकालना हम लोग बताएंगे आगे। ऐसे ही जब यहाँ पे आपने फिक्स आई इजकल टू 1 को फिक्स किया तो क्या हो जाएगा A11 डेल्टा 11, A12 डेल्टा 12, A13 डेल्टा 13। यहाँ पे माइनस साइन कैसे आया? जब हम लोगों ने माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 2 किया होगा, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, देन माइनस 1 टू द पावर 3, माइनस 1 टू द पावर ऑड नंबर, दिस इज ऑलवेज माइनस 1, सो हेयर इज माइनस 1। यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अब देखो हम लोग माइनर कैसे निकालेंगे A11 का। A11 इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है हमको, हम लोग उस रो को कैंसिल कर देते हैं और उस कॉलम को कैंसिल कर देते हैं। जो रिमेनिंग बचता है
जो बचा उसको हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देंगे। तो देखो A11 का माइनस निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसको कैंसिल बचा A22 A23 A22 A23 A22 A23 A32 A33 डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही अगले एलिमेंट का माइनस निकालो। A12 का माइनस निकालना है तो हम लोग A12 वाले रो को कैंसिल किए, सॉरी पहले रो को कैंसिल किए देन कॉलम को। क्या बचा A21 A23 A21 A23 A31 A33 ये बचा। तो ये हो गया इतना चीज़, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट A12। ऐसे ही A33 का माइनर निकालना है, सॉरी A13 का माइनर निकालना है तो A13 वाले रो को कैंसिल करो और इस कॉलम को कैंसिल करो, जो बचा वो हो जाएगा माइनर। ठीक है, तो ये हो गया माइनर उसका। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2x2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आता ही है, क्रॉस मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस ये मैंने पहले ही बता रखा है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये आप लोग याद रखना। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स इज n फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें कितने टर्म्स आएंगे। टर्म्स का मीनिंग समझो। जैसे हमारे पास क्या था 3x3 मैट्रिक्स, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो कितने टर्म्स आएंगे। देखो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस होगा ना, मीन्स अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा A11 उसके बाद यहाँ पे A22 इंटू A33 A22 इंटू A33 सॉरी A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 A23 इंटू A32 मीन्स ये एक टर्म हो जाएगा और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये एक टर्म हो जाएगा। मतलब इतने से हमको 2 टर्म मिलेगा और यहाँ से भी 2 टर्म मिलेगा, यहाँ से भी 2, तो कितना हो गया 6 टर्म्स। अब देखो 3x3 मैट्रिक्स के लिए कितना होता है n फैक्टोरियल, तो अगर आप 3 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, सॉरी 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करो 3 फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल सॉल्व करना आता है 3 इंटू 2 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 3 2 जा 6 1 जा 6 यहाँ भी आ रहा था। ठीक है, अगर मान लो कोई 4x4 मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछ लिया कि उसके डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 3 जा 12 2 जा 24। ठीक है ना, तो 24 हो जाएगा आंसर। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज करके उसका डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों सेम होगा। ये हो गया प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी एक और प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसका यूज आप लोग कर सकते हो बहुत आसानी से। सपोज आपको 2 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, कोई डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है सपोज 3x3 ऐसा कुछ दिया हुआ है, और कोई बी दिया हुआ है 3x3 ऐसा कुछ दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है ए बी का डिटर्मिनेंट निकालो, मतलब ये चीज़ पूछ रहा है। तो आप क्या करो, एक तरीका तो ये हुआ कि ए और बी का मल्टीप्लाई करो देन डिटर्मिनेंट निकालो, और एक तरीका अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो आप क्या करोगे ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे बी का डिटर्मिनेंट निकालोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालना 3x3 आसान है, बी का भी निकालना आसान है, बट अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होता तो आप लोग पहले उसको मल्टीप्लाई करोगे। ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट सिंपल डिटर्मिनेंट निकालना आसान है। तो आप लोग इसका निकालो मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है ना। ऐसे नेक्स्ट है ए टू द पावर एन, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसकी पावर एन, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसको आप लोग वेरी सिंपल डिटर्मिनेंट है मतलब ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो उसकी पावर एन लगा दो। अभी इसका भी यूज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको पूछा है ए क्यूब,
तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगा, आप क्या करोगे, ए इंटू ए करोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर ए इंटू ए करोगे, फिर ए स्क्वायर इंटू ए, देन यू विल गेट ए क्यूब. बट इफ यू नो प्रॉपर्टी, व्हाट विल यू डू, यू सिंपली कैलकुलेट डिटरमिनेंट ए. आफ्टर कैलकुलेटिंग डिटरमिनेंट ए, यू विल क्यूब ऑफ दैट वैल्यू, देन यू विल गेट द आंसर. सपोज डिटरमिनेंट ए आ रहा है मेरा 2, डिटरमिनेंट ए 2 आ रहा है, और आपसे पूछा ए क्यूब, तो क्या हो जाएगा, सिंपल 2 क्यूब दैट इज 8. 8 विल बी आंसर. ओके, इसलिए प्रॉपर्टी जरूर याद रखो. एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, गेट हो, एसी हो, कोई भी एग्जाम हो, गेट वाले यही क्वेश्चन देते हैं. मतलब आपको बहुत उसमें कैलकुलेशन नहीं करना होगा, आपको दिमाग लगाना होगा, दिमाग लगा कर या कैच करना होगा कि वो एक्चुअली पूछना क्या चाहता है. नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए देन इनवर्स और 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो अगर क्वेश्चन में आपको डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है, मान लो 2 है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, सिंपली 1/2 हो जाएगा. ठीक है ना. तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी को याद रख के इसका यूज कर सकते हो. नेक्स्ट, कुछ प्रॉपर्टी और है, जैसे कोई मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, और इसके हम लोग फर्स्ट रो में के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या हो जाएगा, के बी. ठीक, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, के टाइम्स ए बी सी डी. मीन्स किसी मैट्रिक्स में किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू के टाइम्स हो जाती है. सपोज इनिशियली वैल्यू ये था, जब के से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा के ए के बी, या रो में मल्टीप्लाई किया इतना, तो ये एक्चुअल डिटरमिनेंट का के टाइम्स हो जा रहा है ना. तो वही है कि या तो आप किसी रो में मल्टीप्लाई करो या तो किसी कॉलम में, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू के टाइम्स हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब समझो आप, ये चीज़ डिफरेंट है और ये चीज़ डिफरेंट है. इसका मीनिंग ये हुआ कि ए एन क्रॉस एन मीन्स ए एन क्रॉस एन जो मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट में के का मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो, तो इसकी वैल्यू जो के टू द पावर एन डिटरमिनेंट है, आप समझ सकते हो. सपोज 2x2 मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट रो में के से मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड रो में, तो फर्स्ट रो में भी के बाहर आ जाएगा और सेकंड रो में भी के बाहर आएगा, तो मतलब के स्क्वायर टाइम डिटरमिनेंट हो जाएगा. ऐसे 3x3 है, आप कॉलम से भी समझ सकते हो. सब एलिमेंट में के का मल्टीप्लिकेशन होने का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ के इन C1 मीन्स कॉलम 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ के इन C2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ के इन C3. तो के का मल्टीप्लिकेशन तीनों कॉलम में हुआ. जब फर्स्ट कॉलम से के बाहर आ जाएगा, सेकंड से के आएगा, थर्ड से के आएगा बाहर ना, तो हो जाएगा के इंटू के मीन्स के क्यूब टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए. मीन्स जितना ऑर्डर होगा डिटरमिनेंट का उतना टाइम्स वो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा ना. ऐसे नेक्स्ट है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, इससे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है गेट में, इसको आप याद रखो. डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1. डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1. नेक्स्ट, एडजॉइंट ए, ये एक मैट्रिक्स से प्राप्त होगा हमको. देखो एडजॉइंट ए, क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट नहीं लगा हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने डिटरमिनेंट का साइन नहीं लगाया है, इसलिए जो प्राप्त होगा वो एक मैट्रिक्स होगा. तो एडजॉइंट ए ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2. मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, उसकी पावर n-2 इनटू मैट्रिक्स ए. ये क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में, डिटरमिनेंट नहीं है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे. इसको आप केयरफुली देखो, इसलिए मैंने इसको स्टार मार करके रखा हुआ है. ठीक है ना. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए. नेक्स्ट, अब अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें जो ऊपर मैंने पढ़ा है इसका, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होल स्क्वायर, n-1 होल स्क्वायर. ठीक है, अब हम लोग इसी प्रॉपर्टी को यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई 3x3 मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकाले हम लोग, वो 6 है उसकी वैल्यू। तो हमको पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ट्रांसपोज, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए वही होता है जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है, मीन्स ए का डिटर्मिनेंट और ए मीन्स ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट वही होगा जो ए इनवर्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ओनली ए इनवर्स, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/6 ना, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं ए इनवर्स को 1/a इक्वल टू 1/6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू ए, यहाँ पे देखो के इंटू ए वाला फार्मूला है ना, मतलब हम लोग सब एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा के टू द पावर एन, मीन्स 3 टू द पावर 3, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है ना, 3 टू द पावर 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो देखो जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ जाएगा वैल्यू, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है 2a होल इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a होल इनवर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ 2a होल इनवर्स है, तो हम लोग 2 का पहले बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -1 ना, 2 टू द पावर -1, और इसका पावर के मीन्स 1/2 क्यूब हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा 1/a 6 हो जाएगा। देखो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, तो 1/2 है, 2 जब बाहर आएगा 2 पावर 3 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू 6 है। ऐसे नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, 3 - 1 2 6 स्क्वायर 36 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एडजॉइंट है, क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए, तो 3 - 2 होगा 1 हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6, तो 6 से आ गया इसका वैल्यू। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होल स्क्वायर, एन की वैल्यू 3 रखो, 3 - 1 2, 2 स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, 6 पावर 4, ये आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इफ़ ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल ये हो गया, इसके एबव जितने भी एलिमेंट्स अब जीरो हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो, इफ़ ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरोज देन इट इज सेड टू बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, इसके बिलो सारे एलिमेंट जीरो हैं, देन दिस इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका एक प्रॉपर्टी होता है, कोई भी मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, इसका डिटरमिनेंट जो होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ओनली होता है। इसका डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो 5 × 3 × 1, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 3 5, तो 1 × 3 × 5, 5 3 15, तो इसका डिटरमिनेंट जाएगा 15। सिमिलरली इसका देखो प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 - 4 7, 1 × -4 × 7, तो 7 4 28 -28, तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा -28। देखो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होता है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। इफ़ अ मैट्रिक्स इज आइदर अ लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर then the determinant is the product of the principal diagonal elements. If a matrix is either lower triangular or upper triangular, then the determinant is the product of the principal diagonal elements. Very important है। Now next question, the determinant of a skew symmetric matrix of odd order, odd मतलब odd number, suppose 3 5 7, odd order is 0 and of even order is अ परफेक्ट स्क्वायर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने पढ़ा है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का
ट्रांसपोज करने पे जो आर आर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स वो माइनस ए है, देन वी से दैट दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, सपोज दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो उसका मैंने बताया था ना कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा और जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वो विथ माइनस साइन इधर होगा, मतलब -2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो +1 तो -1, तो इसका मतलब एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर इसका ऑर्डर ऑड नंबर हुआ देन दिस विल बी जीरो। तो देखो 3x3 मैट्रिक्स है, इसको आप लोग बिना सॉल्व किए बोल सकते हो कि इसका डिटर्मिनेंट आएगा जीरो होगा। और यदि ये इवन ऑर्डर का होता तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 16 होगा जिसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट करो कितना आएगा 4, 25 हो गया, स्क्वायर रूट कितना आएगा 5, ये होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो इसका हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज वहाँ पे कर सकते हैं। सपोज एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, गेट वाले ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, आपको मान लो दे दिया उन्होंने 5x5 क्वेश्चन, 5x5 डिटरमिनेंट दे दिया, क्या दिया 5x5। अगर एग्ज़ाम में उन्होंने 5x5 दिया है तो इसका मतलब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि वो लोग ऐसा नहीं चाहें कि आप उसका एक्सपेंशन कीजिए, मतलब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कीजिए, जैसे हम लोग 3x3 करते हैं ऐसे हम लोग 4x4 को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बट दैट इज़ वेरी लेंदी प्रोसेस। तो आप लोग दिमाग लगाइए कि वो कुछ ट्रिक को यूज़ करना चाह रहे हैं इसमें, वो चाह रहे हैं कि आप कुछ ट्रिक लगाओ और जस्ट विद इन 1 सेकेंड आप उसका आंसर लाओ। तो आप लोग वहाँ पे ये सब दिमाग लगाना कि हमको क्या क्या ट्रिक याद है। तो ट्रिक ये जैसे अगर एक तो देखिए क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रहा है क्या, आप लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन चेक कीजिए। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रहा है तो इसका मतलब ऑर्डर 5 है, मतलब ऑड नंबर है ना ऑर्डर, देन उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। ऐसे ही सपोज 4x4 दे दिया उन्होंने और ऑप्शन देखो आप लोग, ऑप्शन में दिया है कि सपोज दिया 25, 17, 5, 2, तो आंसर क्या होगा। अगर 4x4 स्क्यू सिमेट, तो आप लोग देख लो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रहा हो तो बिना डिटरमिनेंट सॉल्व किए हम बोलते हैं आंसर 25 होगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यदि ऑर्डर इवन नंबर है तो हमेशा इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ एक ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दैट इज़ 25। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे बहुत हेल्पफुल होंगे। मतलब गेट वाला नहीं चाहता कि आप बहुत टाइम कंज्यूम करो और एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, दे डोंट लाइक दिस। इवन इन एनी एग्जामिनेशन दे वांट टू चेक योर नॉलेज, योर प्रेजेंट ऑफ माइंड। ठीक है, तो प्रेजेंट ऑफ माइंड को आप लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हो वो मैटर करता है। नेक्स्ट, द डिटरमिनेंट ऑफ आर्थोगोनल यूनिटरी मैट्रिक्स इज +-1। आर्थोगोनल के बारे में आपको बताया है, यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में बताया है, इसका डिटरमिनेंट होगा +-1 ऑलवेज। ठीक है, द डिटरमिनेंट ऑफ इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इज +-1। यदि इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है देन आल्सो +-1 होगा। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, A² = I। अगर इसको हम लोग दोनों साइड डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ A², डिटरमिनेंट ऑफ 1, ये डिटरमिनेंट ऑफ I क्या होगा 1 होगा, क्योंकि ये क्या है यूनिटरी मैट्रिक्स ना। तो A² को हम लोग लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A² देन डिटरमिनेंट ऑफ +-1 आएगा। ठीक है, ऐसे द डिटरमिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 0 और 1। आइडेम्पोटेंट मीन्स A² = A, इफ A² = A देन दिस इज कॉल्ड एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, और इसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 या 1 होगा। कैसे, A² = A, दोनों साइड डिटरमिनेंट लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो दोनों साइड डिटरमिनेंट लोगे तो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A होल स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ A। तो अगर हम लोग कॉमन लोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ A कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ A -1 = 0। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A 0 होगा या डिटरमिनेंट ऑफ A -1 0 होगा, मीन डिटरमिनेंट ऑफ A = 0, डिटरमिनेंट ऑफ A = +1, दिस विल बी द सोल्यूशन। ठीक है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ A = 1 देन A इनवर्स एग्जिस्ट। आप लोग जानते हो ना A इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ A ≠ 0। अगर डिटरमिनेंट ऑफ A 0 नहीं होगा तभी A इनवर्स एग्जिस्ट होगा। यदि कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और उसका A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन डिटरमिनेंट ऑफ A = 1, यू कैन से लाइक दैट। नाउ लीनियर डिपेंडेंसी एंड लीनियर इंडिपेंडेंसी, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिटरमिनेंट निकालने के लिए। अगर आपको लीनियर डिपेंडेंसी के बारे में पता है
तो आप लोग डिटरमिनेंट बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो क्या होता है, अ सेट ऑफ वेक्टर्स x1 x2 x3 xn तक are said to be linearly dependent if the linear combination of x1 x2 xn, that is linear combination का मतलब क्या होता है, इसमें मैंने किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया, सपोज a1 a2 a3 से, तो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 an xn इक्वल टू जीरो फॉर नॉट ऑल ai इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि a1 a2 a3 ये सब जीरो ना हो, मतलब इसको हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं कि इसमें से a1 a2 a3 ये सब जीरो ना हो, तो हम लोग बोलेंगे सब लीनियरली डिपेंडेंट है वेक्टर्स। हमने क्या किया, सपोज ये वेक्टर दिया हुआ है, हम लोग इसमें किसी कांस्टेंट नंबर a1 a2 a3 सबको मल्टीप्लाई किया और उसको लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे, मीन्स प्लस साइन लगा के लिखेंगे और इक्वल टू जीरो। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे देन जो a1 a2 a3 प्राप्त होगा वो सब जीरो नहीं होगा, देन वी विल से दैट दिस गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, अब हम लोग देखते हैं डिफिनीशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट। इफ़ a1 x1 जो इक्वेशन मैंने लिखा है फॉर ऑल ai इक्वल टू जीरो ओनली, मीन्स ये इक्वेशन तभी ट्रूथ है जब सब ai इक्वल टू जीरो, मीन्स a1 a2 a3 सब जीरो है ओनली, देन दीज आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियरली डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी डिफिनेशन देखा। अब हम लोग एक्चुअल में मीनिंग समझते हैं इसका, एक्चुअल में इसका क्या मीनिंग होता है। देखो तीन वेक्टर दिया हुआ मेरे पास x1 x2 x3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हम लोग इसको लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे, तो a1 से मल्टीप्लाई करेंगे a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 बराबर जीरो। a1 x1 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये रो फॉर्म में था या कॉलम फॉर्म में लिख दिया मैंने, a1 0 फिर a2 0 1 0 a3 ऐसा इक्वल टू यहाँ पे जीरो था, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में ना। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करोगे, a1 का मल्टीप्लाई करो a में तो क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 का जीरो में जीरो हो जाएगा, a3 का जीरो में तो जीरो हो जाएगा, और उधर इक्वेट करोगे तो उधर भी जीरो आएगा, तो a1 बराबर जीरो आ गया। ऐसे ही इसका जब सेकंड रो में मल्टीप्लाई करोगे a1 इंटू जीरो जीरो, a2 इंटू वन a2 हो जाएगा, a3 इंटू जीरो जीरो, तो जीरो प्लस a2 प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो a2 जीरो आ गया। अब देखो यहाँ पे ऐसे ही a3 जीरो आ जाएगा, तो a1 a2 a3 सब एक साथ जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये सब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इसका एक तरीका और है, हम लोग वेक्टर को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देंगे। तीन वेक्टर दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया, तो क्या आ गया, डिटरमिनेंट इसका आएगा 1। डिटरमिनेंट नॉट जीरो है ना, जीरो नहीं है, तो इसका मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, मीन्स जो वेक्टर दिया हुआ है आप उसका डिटरमिनेंट निकालो, अगर वो जीरो आ जा रहा है इसका मतलब सब लीनियरली डिपेंडेंट है, ये जीरो नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब अगर हमको पता चल गया किसी डिटरमिनेंट में कि दो रो, कोई भी दो रो या कॉलम वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं उसका डिटरमिनेंट मस्ट बी जीरो, देन वी कैन से द डिटरमिनेंट ऑफ दैट विल बी जीरो। जैसे यहाँ पे देखो एक वेक्टर है 1 -1 0, दूसरा वेक्टर है 1 0 -1, तो हम लोग डिफिनीशन लगाते हैं a1 x1 प्लस a2 x2 बराबर जीरो, तो इसको जब सॉल्व करोगे a1 इंटू वन a1 प्लस a2 बराबर जीरो और माइनस a1 प्लस जीरो बराबर जीरो, तो यहाँ से आ गया a1 बराबर जीरो a2 बराबर जीरो, इसका मतलब ये सब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इफ़ a1 a2 मतलब सब एक साथ जीरो नहीं होते, सपोज कुछ वैल्यू आता, देन वी कैन से दैट दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब इसका यूज़ करके डिटरमिनेंट में कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, उसको देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखो, हमको बताना है कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस 2x लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं, लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट। तो हम लोग वैसा लिखेंगे जैसे पहले लिखते थे a1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस a2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस a3 कॉस 2x इक्वल टू जीरो। अब देखो हम लोग अगर यहाँ पे a1 को -1 पुट करते हैं, a2 को 1 a3 को -1, तो क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x इक्वल टू जीरो। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ट्रिगोनोमेट्रिक में आप लोग याद होगा फार्मूला, cos 2x इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
तो हो जाएगा cos 2x माइनस cos 2x 0 आ गया, मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि ये सेटिस्फाई हो रहा है व्हेन a1 a2 a3 सब जीरो नहीं है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर हम लोग इसको बोल दें कि f1 वेक्टर f2 वेक्टर f3 वेक्टर या फंक्शन f1 f2 f3, तो ये सब लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। और इसका दूसरा तरीका भी है, आप लोग ये सोचोगे कि ये कहाँ से मैंने ला लिया ना a1, तो ये सब हिट एंड ट्रायल से है, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ से अगला कॉन्सेप्ट देखो, आप समझ जाओगे आसानी से। वी नो दैट, हम जानते हैं कि cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। यहाँ से देखो आप लोग कि हम लोग बोल सकते हैं cos 2x को हमने cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख दिया, मतलब हम लोग फंक्शन f3 जो है वो लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ f2 एंड f1, इसलिए ये सब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। मीन्स कोई भी जो तीन फंक्शन दिया उसमें से किसी एक को अन्य दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, देन दैट सेट ऑफ वेक्टर्स और कॉल्ड एज लीनियरली डिपेंडेंट। मीन्स वो डिपेंड कर रहा है, देखो यहाँ पे f3 डिपेंड कर रहा है f2 और f1 पे। हम लोग बोल सकते हैं कि f3 इज डिपेंडेंट ऑन f2 एंड f1। कैसे मिला है, f2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और f1 को 1 से, देन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग विल गेट f3, मीन्स f3 जो है f2 और f1 पे डिपेंड है। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट दीज सेट ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड एज लीनियरली डिपेंडेंट। इफ नोट देखो यहाँ पे, if one vector can be expressed as the linear combination of other vectors, then these set of vectors are called linearly dependent, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। मैंने क्या किया, cos 2x को cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख दिया है कि लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिखा है, देन these set of vectors means cos 2x cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स are called as linearly dependent। ये है इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट, रो कॉलम डिपेंडेंसी क्या होता है। इफ़ आर आई मीन्स ith रो इक्वल टू k टाइम्स आर जे, मीन्स कोई भी रो किसी दूसरे रो का k टाइम्स है, k कोई एक नंबर है, देन विल से दैट आर आई एंड आर जे बोथ रोज आर लीनियरली डिपेंडेंट। ऐसे ही आर आई इक्वल टू लेमडा 1 टाइम्स आर जे प्लस लेमडा 2 टाइम आर के, मीन्स जो ith रो है वो हम लोग किसी दो रो के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आर जे जेथ नंबर रो को लेमडा 1 से मल्टीप्लाई किया और केथ नंबर रो को लेमडा 2 से, और इसको सम किया तो हमको क्या मिला, आर आई मीन्स ith रो कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ जेथ रो एंड केथ रो। इट्स मीन दैट आर आई रो इज डिपेंडेंट ऑन आर जेथ रो एंड केथ रो। ऐसे यहाँ पे भी मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया n टर्म के लिए, तो लेमडा 1 R2 प्लस इतना। ऐसे कॉलम के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी कॉलम किसी अन्य कॉलम पे डिपेंडेंट है। कैसे बोलेंगे, मान लो C1 जो है k टाइम्स C2 है, या C1 इक्वल टू लेमडा 1 C2 प्लस लेमडा 2 C3, लेमडा 1 लेमडा 2 कुछ भी हो सकता है, या 2 3 जितना भी कॉलम है सबको मिला के डिपेंडेंट हो रहा है। देन जैसे मैंने रो में पढ़ा है वैसे ही कॉलम का भी डिपेंडेंसी चेक कर सकते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि डिटरमिनेंट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। इसको ध्यान से देखो आप लोग। इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, देन द डिटरमिनेंट इज जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट, यदि कोई दो रो या कॉलम किसी मैट्रिक्स का कोई भी दो रो या कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट है, देन उसका डिटरमिनेंट जीरो। वेरी सिंपल, कोई भी मैट्रिक्स जो कितना भी बड़ा मैट्रिक्स दिया हो, अगर आपने उसका डिपेंडेंसी चेक कर लिया कि कोई दो रो डिपेंडेंट है, देन यू विल से दैट डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज जीरो। विद इन फ्यू सेकंड्स यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कुछ होता है, बेसिकली प्रॉपर्टी ही है डिटरमिनेंट का। तो रूल 1 है इसका, यदि किसी आर आई चेंज करते हैं आर जे से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग डिटरमिनेंट में ith रो को jth रो से एक्सचेंज करते हैं तो जो मैट्रिक्स मिलेगा, सपोज बी मिलता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी। इसका मतलब किसी मैट्रिक्स में मैंने अगर कोई दो रो को इंटरचेंज किया तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा उसका वैल्यू सेम रहेगा, वैल्यू सेम रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा। सपोज डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 है, तो जो डिटरमिनेंट मिला बी आफ्टर
exchanging ith row and jth row, value of that determinant will be with माइनस साइन। ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी है, यदि हम लोग ith रो को k टाइम्स आर आई कर देते हैं, ith रो को k टाइम्स इंक्रीज कर दे रहे हैं, देन डिटर्मिनेंट विल आल्सो इंक्रीज बाई k टाइम्स। सपोज पहले डिटर्मिनेंट a था तो अब क्या हो जाएगा, k टाइम्स a हो जाएगा। ऐसे ही आर आई प्लस लेमडा आर जे मीन्स आर आई को, जैसे ith रो को मैंने चेंज कर रहा हूँ तो आर आई को कांस्टेंट रख रहा हूँ, प्लस उसमें कुछ ऐड कर दे रहा हूँ, कुछ लेमडा टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, तो डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसका यूज करके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन दिया हुआ डिटर्मिनेंट 1 2 3 1 -1 0 2 1 3 ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें ध्यान से तो C3 इक्वल टू लिख सकते हैं 1 + 2 3 1 + 2 3 1 -1 0 2 1 3। तो हम लोग लिख सकते हैं C3 बराबर C1 + C2। इसका मतलब C3 को हम लोग C1 और C2 को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब C1 C2 C3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। हमने बोल चुका है ना पहले कि यदि C1 C2 C3 लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। यहाँ पे देखो, सिंस C1 C2 C3 आर लीनियरली डिपेंडेंट सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस विल बी 0। ओके। अगला देखो, कुछ शॉर्टकट है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। जो शॉर्टकट है बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको सिंपल तरीके से पूरा एक्सपेंड करो, सॉल्व करो। तो आप लोग शॉर्टकट याद कर लो, मैं यही रिकमेंड करता हूँ, शॉर्टकट आप लोग याद कर लो। पहला शॉर्टकट है डिटर्मिनेंट ऑफ a + 1 1 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 1 + c 1 1 1 1 1 + d। इसका वैल्यू होता है ए बी सी डी 1 + 1/a + 1/b + 1/c + 1/d। अगर ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होता तो क्या होता, a + 1 1 1 यहाँ तक होता और इधर यहाँ तक होता ना, a + 1 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो d था d को हटा देंगे तो a b c 1 + 1/a + 1/b + 1/c यहाँ तक। ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट है ए बी सी बी सी ए सी ए बी। इसका वैल्यू होता है 3abc - a³ - b³ - c³। 3abc - a³ - b³ - c³। इसको आप लोग याद कर लो। थर्ड शॉर्टकट है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 + a b c a 1 + b c a b 1 + c। ये होता है 1 + a + b + c 1 + a + b + c। नेक्स्ट शॉर्टकट नंबर 4 डिटर्मिनेंट ऑफ 1a² 1b² 1c² ये होगा a - b b - c c - a a - b × b - c × c - a। ये 4 प्रॉपर्टी जो है शॉर्टकट है, इसको आप लोग याद कर लो। इसको यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। ये देखो क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है 2 1 1। क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2। तो देखो इसको हम लोग 2 को लिख लेते हैं 1 + 1, इस वाले 2 को भी 1 + 1 1 + 1 1 + 1। तो भाई शॉर्टकट 1 क्या था, a + 1 1 1 1 1 1 + b इधर 1 + c इधर 1 + d ना। तो क्या होता था ए बी सी डी 1 + 1/a + 1/b + 1/c + 1/d। तो ए बी सी डी सबकी वैल्यू 1 है, तो 1 × 1 1 हो गया, 1 + 1/a 5 आ जाएगा इसमें ना, वेरी शॉर्ट। तो अगर आपको शॉर्टकट याद है तो आप लोग सिंपल इसको कर सकते हो, वरना आप लोग क्या करोगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे कुछ, फिर उसके बाद उसको सिंपल फॉर्म में लाओगे, 3 × 3 में कन्वर्ट करोगे। पहले 4 × 4 से 3 × 3 लाओगे, फिर 3 × 3 2 × 2, देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिटर्मिनेंट ऑफ sin² x + 1 cos² x sin 2x sin² x cos² x + 1 sin 2x
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन 2x। इफ अल्फा बीटा आर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड वन अल्फा प्लस बीटा टू द पावर 5 अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग पहले देखो सॉल्व कैसे करोगे। पहले इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे, देन विल कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ डिटर्मिनेंट। तो मतलब ये बेसिकली क्या है ना, एप्टीट्यूड का भी पार्ट है, मैक्सिमम मिनिमम का भी पार्ट है, और डिटर्मिनेंट का पार्ट तो है ही, साथ में ट्रिगोनोमेट्री का भी यूज यहाँ पे होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर गया है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को। तो बाई शॉर्टकट नंबर 3 क्या था, 1 प्लस ए बी सी ए 1 प्लस बी सी ए बी 1 प्लस सी। इसका वैल्यू क्या होता था, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी वेरी सिंपल, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ए हो गया साइन स्क्वायर एक्स, बी हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, सी हो गया साइन 2x। सी नहीं लिखा यहाँ पे, सी हो गया साइन 2x। इतना आ गया। अब देखो हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो इसको भी 1 लिख दिया। ये साइन 2x, तो इसकी वैल्यू आ गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 प्लस साइन 2x। 2 प्लस साइन 2। अब हमको देखो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, हमको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। साइन की वैल्यू देखो, साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच वेरी करती है। साइन 0 होता है, साइन 31/2, साइन 60√3/2, साइन 91। इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच आएगा। तो इस पूरे टर्म की वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2x की वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो 2 + 1 3, तो अल्फा हो जाएगा 3। ऐसे बीटा कितना होगा, बीटा क्या होगा मिनिमम वैल्यू। इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब साइन 2x मिनिमम होगा। साइन 2x मिनिमम कितना होता है, -1। साइन 2x मिनिमम -1, तो 2 - 1 1, तो बीटा आ जाएगा 1, अल्फा 3 बीटा 1। देखो यहाँ पे मैंने निकाला है, अल्फा आ गया 3 बीटा 1। अब पूछा है अल्फा प्लस बीटा टू द पावर 5, अल्फा प्लस बीटा टू द पावर 5, 3 + 1 पावर 5 दैट इज़ 4। दूसरा अल्फा बीटा स्क्वायर 3 × 1 स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए जो है बी के बराबर नहीं है, और जो बी है वो सी के बराबर नहीं है। तो इफ़ ए स्क्वायर ए क्यूब + 1 बी स्क्वायर बी क्यूब + 1 सी स्क्वायर सी क्यूब + 1, ये तुम्हारा दिया हुआ क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट है। तो हमको सॉल्व करना है ए बी सी की वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो देखो हम लोग एक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या कॉलम किसी भी 2 नंबर के सम के रूप में लिखा है, तो हम लोग उसको स्प्लिट कर सकते हैं 2 डिटर्मिनेंट में। देखो क्या लिखा है, व्हेन एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज रिटन एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स। व्हेन एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज रिटन एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स, इट कैन बी स्प्लिटेड इनटू समेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। देखो तो हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ से इसको लिख देंगे ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, एक डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 अलग हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से हम लोग ए कॉमन भी ले लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने 2 स्टेप एक साथ में लिख दिया है। पहले इसको लिखा था ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, पहले रो से ए कॉमन लिया, दूसरे रो से बी, तीसरे रो से सी, तो ए बी सी बाहर आ गया, क्या बचा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी वही है, तो हम लोग इस डिटर्मिनेंट को कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा ए बी सी +1 बच जाएगा, और ये हो गया 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। इसका वैल्यू जानते हैं हम लोग, शॉर्टकट होता है, इसका वैल्यू क्या होता है ए - बी - सी -ए, तो ये हो गया। अब देखो सिंस हमको पता है कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखो यहाँ से मिलेगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। जबकि ये क्वेश्चन में बोला है कि ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये बराबर 0 होगा, ए बी सी +1 इक्वल टू 0, इसका मतलब ए बी सी जो होगा -1 होगा, ए बी सी -1 होगा।
ठीक है, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे। और ये हम लोग इसको याद कर लो, शॉर्टकट, इस शॉर्टकट का यूज़ किया गया है। 1a² 1b² 1c² होता है, a - b b - c c - a। ठीक है, नाउ वी कम टू द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो इसका जनरल डिफिनीशन होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। पहले हम लोग 2x2 को निकालना सीखेंगे, देन 3x3। 2x2 वेरी सिंपल होता है, गेट में बहुत से क्वेश्चन 2x2 मैट्रिक्स पे आए हुए हैं, तो आप लोग इसको एकदम याद कर लो। ठीक है, सपोज वी हैव गिवन अ 2x2 मैट्रिक्स ABCD। हमको इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने का सिंपल तरीका 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, क्या हो जाएगा AD - BC। 2x2 का डिटरमिनेंट बताया मैंने ना, देखो A × D - BC तो हो गया 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। और यहाँ पे देखो इंटरचेंज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, तो ए के स्थान पे डी हो जाएगा, डी के स्थान पे ए। देखो यहाँ डी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे डी, यहाँ पे ए। उसके बाद दूसरा तरीका है साइन चेंज इन सेकंड डायगोनल एलिमेंट। ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये सेकंड डायगोनल एलिमेंट, इसका साइन चेंज कर दो, जहाँ बी है वहाँ -b, जहाँ सी है वहाँ -c। ठीक है, तो अगर 2x2 डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसका हमको इन्वर्स निकालना है। क्या करोगे, इसका फार्मूला होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ है, डिटरमिनेंट हो जाएगा AD - BC, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ है। और यहाँ पे प्रिंसिपल इंटरचेंज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, और जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट है उसमें माइनस साइन लगा दो। बस इतना करना है, वेरी सिंपल 2x2 मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखो, ये सपोज दिया हुआ है 1 2 3 4, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा 4 1 = 4 -3 2 = 6, डिटरमिनेंट जाएगा -2। तो इसका इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स 1 बाई -2, इसको इंटरचेंज करो, 1 के स्थान पे 4, 4 के स्थान पे 1, 4 1 हो गया, और 2 और 3 का साइन चेंज कर दो, -2 -3। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए दिए हुए 5 4 1 2, इसका पहले डिटरमिनेंट निकालो, 5 2 = 10 -4 6, डिटरमिनेंट 6 आ गया। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/6, इंटरचेंज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, 5 के स्थान पे 2, 2 के स्थान 5, और यहाँ पे जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट इसमें माइनस साइन लगा दो, -4 -1। नेक्स्ट देखो, ये भी वैसे ही है, डिटरमिनेंट निकालो, तो क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर दैट इज +1, तो 1/1 हो गया। इसको चेंज करोगे तो cos थीटा के साथ cos थीटा ही रहेगा, और यहाँ माइनस साइन थीटा था तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ साइन था तो माइनस साइन हो जाएगा। तो ये आ गया इसका डिटरमिनेंट। अब आते हैं इन्वर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स दिया, उसका इन्वर्स कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना हमको आता है, एडजॉइंट ए निकालना सीखेंगे। यहाँ पे एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ए होता है ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज निकालना आता है, को फैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे उसको देखना है। को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, -1 टू द पावर i + j माइनर। माइनर निकालना हमको आता है, किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए उस रो और उस कॉलम को छोड़ देते हैं जिसमें वो एलिमेंट लाई करता है, बस उसके बाद जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, वही माइनर होता है। अब देखो माइनर ऑफ एन एलिमेंट हमने बता चुका है पहले भी, यहाँ भी देख लो, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स इन विच द रो एंड कॉलम ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट टू बी डिलीटेड, एलिमेंट लाइज टू बी डिलीटेड, मतलब जिसमें वो पार्टिकुलर एलिमेंट लाई करता है उसका रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम लोग सब मैट्रिक्स बोलेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, वही हो जाएगा माइनर ऑफ एन एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे माइनर निकालना अगर हमको कोई दिया हुआ है, हमको डिटरमिनेंट 3x3 0 1 2 1 2 3 3 1 1, इसका निकालना माइनर ऑफ 1। माइनर ऑफ 1 क्या होगा 1, तो 1 जिस रो में लाई कर रहा है, जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको छोड़ दो, तो ये वाला रो हो गया, ये वाला कॉलम है, क्या बचा 1 2 1 1 1 2 1 1, डिटरमिनेंट निकालो 1 × 2, 1 - 2 -1 आ गया। को फैक्टर ऑफ 1 का फार्मूला क्या, को फैक्टर फार्मूला क्या है, -1 टू द पावर i + j, आई क्या है ith रो, जे क्या है jth कॉलम, तो ये वाला देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ना, तो i2 हो गया j1 हो गया, तो -1 टू द पावर
आई प्लस जे मीन्स 3 -1 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा -1 -1 टू द पावर 3 क्या होगा -1 इंटू -1 +1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को फैक्टर निकाल सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग ऐसे वीडियो को देखें और शेयर करें, दोस्तों शेयर करें। मैं इसी तरीके से और भी वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।